तो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारे साथ, या फिर जो नए लोग चैनल में विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, वो सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं पे जो कठिन टॉपिक्स हैं जिस पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, उस सभी टॉपिक्स को लेकर मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को लाइक्स और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े। ये आपका अपना चैनल है, स्टूडेंट लोग का चैनल है। तो चलिए, आज मैं एक नए टॉपिक्स लेकर मैं आप लोगों के सामने मौजूद हुआ हूँ। मैथमेटिकल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरिडिटरी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज, जो चैप्टर 3 है लाइफ साइंस का। चैप्टर 3 से हम लोग कुछ ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम आते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो जबकि बहुत ही इजी और आसान होता है। इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं 1 नंबर करके, और तो इसको बहुत ही इजीली तुम लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इफ़ द हाइब्रिड टॉल इज क्रॉस्ड विद ए प्योर डॉर्फ स्मॉल टी प्लांट, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन। कैलकुलेट करना हमको। तो देखिए, सीधा सिंपल बात है कि जो आप लोग मटर के पौधे को लेकर जो क्रॉस कराया था मेंडल ने, तो इसमें देखो टॉल प्लांट जो है वो हाइब्रिड टॉल है। यहाँ पर ये देखने की बात है, इसको हम लोग लेके क्रॉस कराते हैं। ये हाइब्रिड टॉल प्लांट है, और प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में कितना परसेंटेज हाइब्रिड टॉल प्लांट प्राप्ति होगी। हाइब्रिड जो टॉल प्लांट है वो F1 जनरेशन में कितने प्राप्त होंगे। तो हम लोग इसको क्रॉस कराते हैं। देखिए, यहाँ पे ये पैरेटन जनरेशन है और एक गैमेटोजेनेसिस होगा। म्यूसिस के द्वारा तो सबसे पहले गैमेट बनेगा, और आप लोगों को पता है कि गैमेट बनते समय उसकी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे गैमेट्स, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 तरह के यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। जबकि यहाँ पर आप लोग देखो कि दोनों तरफ अगर देखेंगे तो एक ही तरह के गैमेट, एक ही गैमेट मिलेंगे। तो इसको हम लोग 2 गैमेट भी दिखा सकते हैं, 1 गैमेट भी दिखा सकते हैं। यहाँ तो चाहेंगे तो हम लोग सिंपल 1 गैमेट दिखा देते हैं, क्योंकि एक ही गैमेट कैपिटल टी मिलता है। तो देखिए, इसको अगर हम चेकर बोर्ड की सहायता से अगर ऐसे हम लोग अगर बनाते हैं, तो एक बार देखिए इसके साथ इसका क्रॉस होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी के साथ इसका क्रॉस कराएगा, तो ये 2 तरह के पौधे आपको मिल रहे हैं। तो ये जो लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, ये देख के पता लग रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा इसलिए है क्योंकि ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसके ऊपर में प्रभावी लक्षण है। तो इसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड, इसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड लंबा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आधा लंबा हाइब्रिड है, आधा बौना है। तो यहाँ पर आधा का मतलब होता है 50%। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि इफ द टॉल प्लांट इज क्रॉस विद डॉर्फ प्लांट पी प्लांट, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ द हाइब्रिड टी प्लांट, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ द हाइब्रिड टी प्लांट। ये हाइब्रिड टी प्लांट का परसेंटेज कितना, आधा है, यानी इसका आंसर हो गया आधा मीन्स 50%। तो ये कि इफ ए प्योर टॉल पी प्लांट, अगर एक लंबा पौधा जो प्योर है, शुद्ध लंबा पौधा को हम लोग कैपिटल टी के द्वारा दिखाते हैं। देखो बच्चों, जो लोग समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई बच्चे नए हो तो हमारे जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का मैंने जो क्लास किया था, उसको आप लोग को क्लास करना पीछे की ज़रूरी होगी। इसलिए मैं वीडियो में लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो हमारे वो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का जो क्लास मैंने लिया था, उसको अगर तुम लोग कर लोगे तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स करना भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इफ ए लंबा टॉल पी प्लांट, लंबा प्लांट को कैपिटल टी के द्वारा दिखाते हैं, इज क्रॉस्ड विथ ए प्योर डॉर्फ प्लांट, मतलब बौना पौधा को स्मॉल टी के द्वारा, यानी लंबा पौधा प्योर है ये, और ये प्योर बौना है। बौना हमेशा प्योर ही होता है, इसको प्योर लिखे या ना लिखे, ये हमेशा ये प्योर ही होता है। क्योंकि अच्छा, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डाई हाइब्रिड, क्वेश्चन है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो परसेंटेज F1 जनरेशन जो मिलेगा, उसमें इस तरह का कैपिटल टी स्मॉल टी माने हाइब्रिड टॉल प्लांट का परसेंटेज कितना होगा। देखिए, बहुत ही आसान है ये, तुम लोग क्रॉस करते समय ये तुम लोग को समझ में आ जाएगी।
थोड़ा सा क्वेश्चन दिया रहता है इसलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आती। इसको अगर क्रॉस करो, चलो हम लोग क्रॉस करते हैं। प्योर टॉल प्लांट एंड क्या है, प्योर डॉर्फ प्लांट, प्योर बोना और प्योर लंबा पौधा लेते हैं। पेरेंटल जनरेशन है, ये गैमेट मिलेगा तो इसमें एक ही तरह का गैमेट मिलेगा, दोनों एक ही तरह का है, और इसमें भी एक ही तरह का गैमेट मिलेगा, स्मॉल टी। अब इसमें अगर हम ये दोनों को क्रॉस कराते हैं दोनों को, तो देखो ये F1 जनरेशन मिल गया। ये तुम लोग क्रॉस करते समय मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़े ही हो, बहुत आसान है। F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिला, हाइब्रिड मतलब ये दोनों तरफ का गैमेट ये मिक्स्ड है, इसलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं। तो इसमें ये हाइब्रिड जो है ये सभी पौधे लंबे हो गए, क्योंकि ये कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। ये लंबा पौधा बोने के ऊपर में प्रभावी है, इसको दबा दिया, खुद एक्सप्रेस हो गया, ये लंबा मिला। तो ये सारे पौधे लंबे हो गए। तो ये पौधे ऑल प्लांट्स आर, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे पौधे लंबे हो गए। तो पूछा है कि F1 जनरेशन में व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड टी प्लांट इन F1 जनरेशन। अब तुम लोग बताओ कि F1 जनरेशन में इस ये पौधे का लंबे जो है हाइब्रिड टॉल प्लांट, सारे तो लंबे हाइब्रिड टॉल प्लांट हैं। ये सभी प्लांट कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड लंबे हैं। तो ये जो हाइब्रिड लंबा पौधा है इसका परसेंटेज कितना है बता सकते हो तुम लोग, इजी क्वेश्चन है। तो सभी अगर मान लो लंबे हो गए तो उसका परसेंटेज क्या होगा, 100%। सभी पौधे अगर लंबे हो गए, सभी मतलब क्या, ऑल 100%, तो इसका आंसर होगा 100%। यहाँ पर 2 हाइब्रिड टॉल प्लांट के बीच क्रॉस करा रहे हैं, 2 हाइब्रिड टॉल प्लांट, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, लेकिन दोनों ही हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। अशुद्ध लंबा पौधे के बीच, 2 अशुद्ध लंबा पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं, तब जो है जो हाइब्रिड टॉल प्लांट जो मिलेगा लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा पौधा का परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल है, 2 तरह के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि देखो 2 अलग है। यहाँ भी 2 तरह के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और चेकर बोर्ड में तुम लोग पढ़े होंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, इसके साथ इसका गुना करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ इसका गुना करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ इसका गुना करेंगे तो स्मॉल टी। तो देखो ये प्योर लंबा हो गया, ये प्योर टॉल हो गया। और ये क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि इसमें एक लंबा भी है एक बोना भी है, ये भी हाइब्रिड टॉल हो गया क्योंकि इसमें एक लंबा पेन है। और ये हो गया डॉर्फ बोना। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड टॉल कितना हुआ। ये जो F1 जनरेशन मिला, ये यहाँ पर डायरेक्ट F1 ही मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद जब करेंगे तो सेकेंड जनरेशन आएगा। तो F1 जनरेशन जो मिला इसमें हाइब्रिड टॉल, मतलब ये वाला, ये हाइब्रिड टॉल है, यानी कि हाइब्रिड टॉल जो है ऐसा वाला पौधा का परसेंटेज कितना है। तो ये वाला 2 भाग है और बाकी दोनों मिलके 2 भाग है, यानी कि ये आधा अकेले है। अगर सिंपल अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये 4 भाग में 2 भाग अकेले हैं, तो यानी कि ये 50% होगा। चलो बच्चों, एक नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हेन ए हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग, काले रंग का ये पौधा, अभी तक हम लोग पौधे में पढ़ रहे थे, और मेंडल ने जब जंतुओं पर भी अगर प्रयोग किया था मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो वो भी सेम उसी तरह के रिजल्ट्स आए थे। ये तुम लोग सुने होंगे कि ब्लैक गिनी पिग के साथ में वाइट गिनी पिग का क्रॉस कराया था। गिनी पिग चूहे की तरह एक जीव है, देखने में लगता है बहुत सुंदर होता है। उसके साथ अगर ब्लैक गिनी पिग को वो इस तरह से दिखाया था, ब्लैक गिनी पिग को BB, वाइट गिनी पिग के लिए स्मॉल BB, और ये ब्लैक गिनी पिग का लिए जेनोटाइप था, वाइट गिनी पिग के लिए था, और ये डोमिनेंट था। जब ये दोनों अगर मान लो कैपिटल B स्मॉल b एक साथ अगर आकर के क्रॉस करके आएगा तो F1 जनरेशन में सारे गिनी पिग जो है ये ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैक जो है इस पे वाइट पे डोमिनेंट है। सिर्फ उसी तरह से जिस तरह से तुम लोग कैपिटल TT और स्मॉल TT का क्रॉस कराए थे, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मिला था लंबा पौधा बौना पौधा के बीच, उस तरह से ब्लैक गिनी पिग और वाइट गिनी पिग के बाद बीच जो क्रॉस होगा वो सेम रिजल्ट आएगा। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस पूछा है, उसी तरह से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम है। व्हेन ए हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग, तो इसका आंसर हम लोग करते हैं कि एक ब्लैक गिनी पिग को तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, अगर ब्लैक गिनी पिग दिखाना रहता तो कैपिटल BB के द्वारा दिखाते, लेकिन ये हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग है इसलिए ये मिलावट रहेगा इसमें, यानी कि ये एक लंबा, एक जो है
वाइट वाला का भी जीनोटाइप इसमें आ जाएगा और ब्लैक का भी जीनोटाइप रहेगा, तो ये हाइब्रिड हो जाएगा। और ये ब्लैक होगा क्योंकि ये डोमिनेंट होगा, इसके ऊपर में प्रभावी है ये। तो हाइब्रिड गिनी पिग इज क्रॉस्ड विथ ए प्योर वाइट गिनी पिग। तो ये वाइट गिनी पिग जो डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण, हमेशा ये प्योर ही होता है। तो ये स्मॉल बीबी के साथ क्रॉस करा रहे हैं। तो F1 जनरेशन में ये रेशियो किस तरह का मिलेगा? 1:1, 3:1, 1:2:1 या नन ऑफ देम। ईजी है, देखो इसको अगर हम लोग ये पेरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस करते हैं, ये गैमेट मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये गैमेट दो तरह के होंगे, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। दो तरह के गैमेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट पढ़े और मेंडल ने दो नियम दिया था, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी दोनों इंडिपेंडेंटली जो है ये अलग अलग हो जाएंगे एक साथ रहते हुए भी। और इसमें देखो दोनों एक ही तरह के जीन है, तो एक ही तरह के जीन मिलेंगे। और ये दोनों को अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इसके साथ एक बार इसका गुना होगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसके साथ इसका एक बार गुना होगा तो ये दो तरह के पौधे, यहाँ दो तरह के जीव गिनी पिग देखने को मिलेगा। तो देख लो ये जो है हाइब्रिड ब्लैक होगा, हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग, प्योर तो होगा नहीं। और ये होगा वाइट, ये वाइट तो हमेशा प्योर ही होता है, तो प्योर वाइट गिनी पिग दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है क्रॉस विथ वाइट गिनी पिग ऑफस्प्रिंग्स और F1 विल बी। ये जो ऑफस्प्रिंग्स मतलब होता है संतान, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है? संतान। तो जो संतान पैदा हुए F1 में, ये F1 हुआ, F1 में जो संतान पैदा हुए उसका रेशियो बताओ। तो देख लो ये जीनोटाइप देखो, यहाँ पे एक कैपिटल बी भी है और एक स्मॉल बी भी है। तो ये कितना मिला? 1 ये मिला, और ये कितना मिला? 1 ये मिला। तो जीनोटाइपिक रेशियो बोले या फेनोटाइपिक रेशियो बोले, जो भी पूछे, चाहे जीनोटाइपिक रेशियो पूछे चाहे फेनोटाइपिक रेशियो, दोनों एक ही 1:1 ही आएगा। यानी कि इसका आंसर होगा 1:1। अगर जीनोटाइपिक रेशियो भी पूछता तो भी 1:1 होता, क्योंकि जीन की रचना देखो 1 भाग है, बी भाग। और फेनोटाइपिक रेशियो क्या दिखाई जो पड़ता है, मान लो कि हम लोग जीन नहीं देख पा रहे हैं, तो ये दोनों के बीच जो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच जो क्रॉस कराया, तो उसमें संतान, उसका जो बच्चा जन्म लिया, तो हम लोग क्या देखेंगे कि बच्चा देखेंगे कि ब्लैक है, 1 भाग बच्चा, एक हिस्सा और एक हिस्सा वाइट है, तो फेनोटाइप कहते हैं उसको। तो इसको भी फेनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 होगा। कभी कभी पूछता है कि फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो कब दोनों बराबर कब होगा, तो देखो इस तरह के क्रॉस में तुम लोग देख रहे हो दोनों। देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए हाइब्रिडाइजेशन इज मेड बिटवीन 2 प्योर डॉर्फ प्लांट्स। हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 प्योर डॉर्फ प्लांट, माने प्योर मतलब शुद्ध बौना पौधा। अगर शुद्ध बौना पौधा 2 किस्म का अगर लेते हैं, 2 माने कि अगर ये भी बौना पौधा है और ये भी बौना पौधा है, दोनों ही है पेरेंटल जनरेशन में, और हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस करा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस कराना। अगर ये दोनों के बीच क्रॉस करा रहे हैं, दोनों ही पौधे 2 प्योर डॉर्फ प्लांट, दोनों ही पौधे बौने हैं, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डॉर्फ। तो जो डॉर्फ पौधे जो मिलेंगे, टॉल पौधे जो मिलेंगे, उनका F2 जनरेशन में परसेंटेज क्या होगा? F2 जनरेशन में जाना है, F1 में नहीं, यानी आगे जाना है नेक्स्ट जनरेशन में। तो हमको ये डॉर्फ प्लांट और टॉल प्लांट का परसेंट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक ही किस्म का पौधे मिलेंगे, कैपिटल T गैमेट मिलेगा, यहाँ भी एक ही किस्म का गैमेट मिलेगा, स्मॉल t। देख लो, अब दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये कैपिटल T स्मॉल t F1 जनरेशन मिला। अगर F1 जनरेशन में पूछता तो इसका आंसर होता कि सभी पौधे बौने हो गए, यानी कि 100% बौने पौधे का परसेंटेज होता। ड्वार्फ प्लांट का परसेंटेज पूछता तो बोलते कि F1 जनरेशन में सारे पौधे बौने हो गए, क्योंकि स्मॉल t बौना को प्रकट करता है 100%। लेकिन हमको, और यहाँ अगर लंबा पूछता तो लंबा का हम लोग 0% लिखते कि लंबा पौधा कितना हुआ F1 जनरेशन में, लंबा हुआ 0% और बौना हुआ 100%। ये F1 में हुआ, लेकिन F1 में तो पूछा नहीं है। अगर पूछता, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि F2 में क्या होता है। तो F2 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि F1 में जो पौधे मिले, यही मिले, इसको आपस में क्रॉस कराते हैं। इस तरह के 2 पौधे को ले लेते हैं जो F1 में मिला, इस तरह के 2 पौधे को आपस में लेके क्रॉस कराते हैं। तो देखो सिंपल सेम चीज़ आएगा ना, सेम चीज़ आएगा। यहाँ भी स्मॉल t, यहाँ भी स्मॉल t, और दोनों को अगर मिलाते हैं
तो फिर F2 जनरेशन में भी सारे पौधे लंबे हो गए। यानी 100% इसका आंसर क्या होगा, 100% ड्वार्फ टॉल प्लांट हमको कितना मिलेगा, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट 100%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट 0%, क्योंकि मिल ही नहीं रहा। तो चलो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें देखोगे तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तुम लोग देखोगे कि जो हेरिडिटरी रिसेसिव ट्रेट जो है, हेरिडिटरी रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज, आप लोग पढ़े हो, ये लोग ये हेरिडिटरी होते हैं, जैसे हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, आरसी रेड कलर ब्लाइंड, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड, आरजी कलर ब्लाइंड, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड। तो इस तरह के जो हेरिडिटरी रिसेसिव एक्स लिंक्ड जो डिजीज जो बीमारियां होती हैं, वो कैसे माता पिता संतान में जाती हैं, उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, वो भी बहुत आसान है। तो जितने भी बच्चे आए हैं सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें, और अपने अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सभी को शेयर करें, ताकि ये चैनल आपका अपना चैनल है, स्टूडेंट्स का चैनल है, और ये अगर ग्रो करता है तो अगर 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं इसमें, 1000 सब्सक्राइबर, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों का ये जो यूट्यूब का जो नियम है उसके अनुसार मैं आप लोगों को डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव मैं क्लासेस ले पाऊंगा आप लोगों को। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ग्रो करता है अगर चैनल। और तुम लोग सभी जानते हो कि यूट्यूब से कुछ इनकम भी होती है, तो कहने की बात नहीं है। अगर रियली में ग्रो करता कुछ इनकम आता है तो मेरा अपना थॉट है, मेरा अपना सोच है कि मैंने बच्चों के लिए मैंने चैनल बनाया है, तो मैं उस तरह की जो भी बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पढ़ नहीं पाते, मैं उस तरह के बच्चों को भी मैं सपोर्ट कर पाऊँगा। तो चलो बच्चों, इसके बाद में मैं 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अभी वक्त ना जाया करके मैं 2 क्वेश्चंस इस तरह के मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो को खोलोगे, और जब देख रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, और इस पे आधारित मैंने जो हेरिडिटी और कॉमन डिजीज में किया है, इस पे आधारित मैं 2 क्वेश्चंस दूंगा जिसको सॉल्व करके। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।